सत्संगी जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संगी जी, आज की हमारी साखी का टॉपिक है धर्मात्मा तोते की कथा। तो सत्संगी जी, एक शिकारी ने शिकार पर तीर चलाया तो तीर पर सबसे खतरनाक जहर लगा हुआ था, पर निशाना चूक गया। तीर हिरण की जगह एक फले फूले पेड़ में जाकर लग गया। सत्संगी जी, पेड़ में जहर फैला, वह सूखने लगा। उस पर रहने वाले सभी पक्षी एक एक कर उसे छोड़कर उड़ गए। पेड़ के कोटर में एक धर्मात्मा तोता बहुत बरसों से रहता था। तोता पेड़ छोड़कर नहीं गया, बल्कि अब तो उसे ज्यादातर समय पेड़ पर ही रहना था। सत्संगी जी, दाना पानी न मिलने से तोता भी सूख कर कांटा हुआ जा रहा था। सत्संगी जी, बात देवराज इंद्र तक पहुंची। मरते वृक्ष के लिए अपने प्राण दे रहे तोते को देख के इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। तो सत्संगी जी, इंद्र वहां पर आए। धर्मात्मा तोते ने उन्हें पहली नजर में पहचान लिया। तो सत्संगी जी, इंद्र ने कहा, देखो भाई, इस पेड़ पर न पत्ते हैं, न फूल, न फल। अब इसके दोबारा हरे होने की कौन कहे? बचने की भी कोई उम्मीद नहीं है। जंगल में कई पेड़ हैं जिनके बड़े बड़े कोटर पत्तों से ढके हैं। पेड़ में फल फूल लदे हैं। वहां से सरोवर भी पास है। तुम इस पेड़ पर क्या कर रहे हो? वहां क्यों नहीं चले जाते? सत्संगी जी, तोते ने जवाब दिया, मैं इसी पेड़ पर जन्मा, इसी पर बड़ा, इसके मीठे मीठे फल खाए। इसने मुझे दुश्मनों से भी बार बार बचाया। इसके साथ मैंने सुख दुख भोगा। आज इस पर बुरा वक्त आया तो मैं अपने सुख के लिए इसे त्याग दूं? सत्संगी जी, इसके साथ सुख भोगे, दुख भी उसके साथ भोगूंगा। मुझे इसमें आनंद है। आप देवराज होकर भी मुझे ऐसी बुरी सलाह क्यों दे रहे हैं? यह कहकर तोते ने तो जैसे इंद्र की बोलती ही बंद कर दी। तोते की दो टुक टुक सुनकर इंद्र प्रसन्न हुआ। बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। सत्संगी जी, तोता बोला, मेरे इस प्यारे पेड़ को पहले की तरह ही हरा भरा कर दीजिए। सत्संगी जी, देवराज ने पेड़ को न सिर्फ अमृत से सींच दिया, बल्कि उस पर अमृत बरसाया। पेड़ में कई कोपलें फूटी, वह पहले की तरह हरा भरा हो गया। उसमें खूब फल भी आए। तोता उस पर बहुत दिनों तक रहा। मरने के बाद देवलोक को चला गया। सत्संगी जी, युधिष्ठिर को भी यह कथा सुनाकर भीष्म बोले, अपने आश्रयदाता के दुख को जो अपना दुख समझता है, उसके कष्ट मिटाने स्वयं ईश्वर आते हैं। सत्संगी जी, बुरे वक्त में व्यक्ति भावनात्मक रूप में कमजोर हो जाता है। जो उस समय उसका साथ देता है, उसके लिए वह अपने प्राणों की बाजी भी लगा देता है। किसी के सुख के साथी बनो ना बनो सत्संगी जी, मगर किसी के दुख के साथी जरूर बनो। यही धर्म नीति है और यही कूटनीति है। सत्संगी जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी।